शिव महापुराण पंचम खंड का 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते बजाते हुए दैत्य सेना से लड़ने को चले दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मारकुट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। युद्ध स्थल अस्थि मांस तथा रुधिर से पूर्ण हो गया। जो दैत्य गणों के हाथ से मारे गए उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया तो शुक्र जी ने उन्हें फिर जला दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने फिर उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय ना देख दुखी होकर शिव जी के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि अब हम दैत्यों से युद्ध न करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिव जी, यह काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव जी क्रोधित होकर बोले, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। अस्तु। उसी समय शिव जी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिव जी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सब के सब देखते आंखों से ओझल हो गए। शुक्र का कृत्या द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। हे नारद, तब शिव जी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। दैत्यों की यह दशा देखकर शुंभ निशुंभ तथा कालनेमी तीनों सेनापति अत्यंत दृढ़ता के साथ गणों का सामना करने लगे। अंत में उन दोनों ने शिव जी के गणों को बहुत तरह से मारकर दुखी कर दिया, जिससे वे हार मानकर वहां से भाग चले। इतने में गणपति, नंदी, वीरभद्र आदि ने सब गणों को रोककर धैर्य देकर बुला दिया। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कालनेमी तथा नंदीगण गणपति तथा शुंभ और वीरभद्र तथा निशुंभ परस्पर लड़ने लगे। वे सभी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र ने निशुंभ के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे निशुंभ धरती पर गिर पड़ा। वीरभद्र ने जो ही यह चाहा कि उसे सांग से मार डाले, इतने ही में शुंभ ने उठकर वीरभद्र पर बड़े क्रोध से अपनी सांग का आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नंदी ने कालनेमी के शरीर पर 7 बाण मारे, जिनके लगने से उसके रथ के पहिए, घोड़े तथा सारथी कट कट कर गिर गए। तब कालनेमी ने क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट डाला। उस समय नंदी ने धनुष फेंककर त्रिशूल चलाया, जिसके प्रहार से कालनेमी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने नंदी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। अब गणपति तथा शुंभ लड़ने लगे। गणपति को मूषक पर चढ़े और शुंभ रथ पर सवार हुआ। वे दोनों इतने लड़े कि कोई भी युद्ध से विमुख ना हुआ। अंत में गणपति ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा तथा तीनों बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणपति पर 60 बाण छोड़े और गणपति के मूषक वाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वे बेवाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी सांग उठाकर शुंभ के ऊपर चलाई। शुंभ सांग के चलने से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हुए। इस प्रकार गणपति विजय हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे। सब गण अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे।
हे नारद, यह देखकर वृंद नामक शुंभ का पितामह अत्यंत क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। तो गणेश जी तुरंत दौड़कर वृंद के पास जा पहुंचे। उनके साथ असंख्य भूत प्रेत, कुष्मांड, पिशाच, भैरव, बेताल, शाकिनी, डाकिनी, योगिनी आदि किल किल शब्द के अर्थात सिंह एवं हाथियों के समान नाद कर रहे थे। उन्होंने वृंद तथा शुंभ को सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों को अत्यंत दुखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को खाकर उनका रक्तपान भी किया। इतने में नंदी भी वहां आ गए तथा उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि वे दैत्यों की और सर्प की भांति चले। उन्होंने दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। कुछ दैत्य तो खा लिए गए, कुछ मार दिए गए, कुछ मूर्छित हुए, कुछ भाग गए तथा कुछ गिर पड़े। पंचम खंड का 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभल कर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा कर दी तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गण पर ही वह क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला और गणपति जी क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला तथा 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। फिर 7 बाण चलाकर उसके रथ के घोड़े, ध्वजा, पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काट कर उसके मस्तक पर परीघ से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर परीघ से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मार काट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। तब गणों ने शिवजी को आता देख वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिवजी ने सब भयंकर रूप धारण किया, जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और मैदान छोड़कर भागने लगी। दैत्य दंपति जलंधर ने अपनी सेना की दुर्दशा देख शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, हृदयमुख, असिलोमा, बलाहक, प्रचंड आदि सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने परशु द्वारा असिलोमा का सिर काट डाला। फिर बलाहक का वध करके घर भर को पाव से बांध दिया। हे नारद, तदुपरांत शिवजी ने अपना बेल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सिंगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। यह देखकर जलंधर शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली ना लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े।
लोकों में दो प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें से एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ ना आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? पंचम खंड का 20वां अध्याय कल शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।